आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। ईवीएम जिससे होता है सरकार के प्रतिनिधित्व का चयन, ईवीएम जिसमें जनता जनार्दन उम्मीदवारों की किस्मत करती है कैद। लेकिन विपक्षियों के लिए ईवीएम वो हथियार है जिसका इस्तेमाल वो अपनी हार का ठीकरा फोड़ने में करती हैं, या यूं कहें कि जीती हुई पार्टी से खुन्नस निकालने के लिए करती हैं। हालांकि ईवीएम एक ऐसा मुद्दा है जो टरटराते हुए बरसाती मेंढक की तरह चुनावी मौसम में निकल आता है। इस बार भी मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजे आने से पहले कांग्रेस की तरफ से सर्वदलीय बैठक में गुलाम नबी आजाद ने ईवीएम का मुद्दा उठाया था। लेकिन अब जीती हुई कांग्रेस पार्टी के लिए ईवीएम का मुद्दा मायने नहीं रखता। हाल ही में 3 राज्यों में बनी कांग्रेस की सरकार के लिए ईवीएम का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया है। लेकिन एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस चुनाव से पहले ईवीएम पर सवाल उठाकर भ्रम का माहौल पैदा करती है, हर बार ईवीएम पर शक करती है, लेकिन जीतने पर नतीजों को मान लेती है। हालांकि सियासत के गलियारे में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ईवीएम पर सवाल उठाए गए हों। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस के नेता और असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे और कहा था कि बीजेपी की जीत की वजह ईवीएम है। वहीं साल 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद भी ईवीएम का जिन बाहर आया था, जिसके बाद कांग्रेस, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल समेत विपक्षी दलों ने ईवीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने ईवीएम हैक मामले को लेकर राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मौजूदा समय में केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी पार्टी ने कभी ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए हैं। हालांकि ईवीएम पर सवाल उठाने वाली बीजेपी पहली पार्टी है। 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा था, तब पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सबसे पहले ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, बीजेपी ने भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों, कई गैर सरकारी संगठनों और अपने थिंक टैंक की मदद से ईवीएम मशीन के साथ होने वाली छेड़छाड़ और धोखाधड़ी को लेकर पूरे देश में एक अभियान चलाया था और तब बीजेपी ही इसका खुलकर विरोध कर रही थी। 2009 में हार से हताश विपक्ष में रही बीजेपी ने यूपीए पर ईवीएम से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। ईवीएम का मुद्दा तो उन नेताओं ने भी उठाया है जिन्होंने चुनाव में जोरदार कामयाबी हासिल की है। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं। बहरहाल राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, लेकिन चुनाव दर चुनाव ईवीएम का मुद्दा विपक्ष की हताशा को कम करने के लिए जड़ी बूटी से कम नहीं है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखना तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देखना तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।